न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज आए हैं हम सोनीपत के कमिश्नर ऑफिस में। आप पीछे देख सकते हैं कमिश्नर ऑफिस की तस्वीरें सीधे यहाँ राई से देख रहे हैं और हमारे साथ में कुछ हिंदू संगठन के लोग यहाँ जमा हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला है और किस लिए आए हैं। नमस्कार सभी साथियों, जय श्री राम, जय गौ माता की। आज कमिश्नर ऑफिस आए हो तो क्या कुछ ये दल बल के साथ में लाल टिक्के वाले आ रहे हो? देखिए, दल बल के साथ में आना हमारी मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि विधर्मी हमारे हिंदू परिवारों पर बार बार आघात कर रहे हैं। विरोध किया गया। अब भाई यहाँ जो जिस एरिया में वो लड़के के द्वारा 4 साल से रेडी लगाई गई थी, उसको वहाँ 1 महीने पहले जो मुस्लिम जो बच्चे जिन्होंने पीटा है वो वहां पर आए। उन्होंने आते उसको धमकी देना शुरू किया और ये बोला यह मेरा क्षेत्र है, यहाँ तुम दुकान नहीं कर सकते। क्या ऐसा है कहीं पर कि हमारे हिंदू क्षेत्र में किसी मुस्लिम की दुकान न हो? और ये वहां पर हमारे हिंदू परिवार को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। जब उसने धमकी दी तो क्या आपने कोई कंप्लेंट की? देखो, धमकी के बाद उसने इसने सोचा नहीं लड़के के द्वारा कि ऐसा वाक्य भी घटित हो जाएगा। उसने उसको गौर नहीं किया, क्योंकि ऐसे वाक्य देखे ही नहीं। हिंदू परिवार ऐसा कभी करते ही नहीं। अगर उसको क्षेत्र में 4 साल से जो कार्य कर रहा है और वो 10-15 दिन पहले आया है, उसके ऊपर उसने जो दबाव बनाया उसके ऊपर, और फिर एक जो 26 तारीख को आकर के अपने बच्चों के साथ जो के साथी थे उसने जो है हमारे हिंदू परिवारों को पिटवाया। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन भी ऐसा चुना गया है, जो कि हमारे जो पावन पर्व था उस दिन को चुना गया और हमारे जो धर्म पर आघात करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। हम यह सोनीपत में बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। उन्हीं के द्वारा खान कॉलोनी में हमारे हिंदू परिवार को प्रताड़ित किया गया। अब फिर से वे सोनीपत में हिंदू धर्म की जो भावना हमारी है, स्वार्थ को बिगाड़ना चाहते हैं और खराब करना चाहते हैं। क्या जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है वो बढ़ता नहीं जा रहा है? देखिए, हिंदू कभी मुद्दे को बढ़ाता नहीं, ना ही भड़काता है। हिंदू परिवारों के ऊपर जब आघात होता है तब कार्रवाई के लिए आगे आते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक ये अंकल जी हैं और साथ में एक एप्लीकेशन लिए हुए हैं, जो कि जो पुलिस कमिश्नर हैं उनके नाम से एक एप्लीकेशन लगाई गई है। बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हरीशरण। हरीशरण, कहाँ के रहने वाले हो? हम पटेल नगर सोनीपत के। क्या काम करते हो? मैं चप्पल बेचता हूँ जी। क्या कुछ मामला हुआ था जो आज लोग आपने कमिश्नर ऑफिस आए हैं? देखो जी, ऐसा हुआ था शिवरात्रि के दिन मैं शाम को आया था काम करके और मेरा लड़का रेडी लगा रहा था वहाँ पे। कितनी उम्र थी? मेरे लड़के की 20-22 साल उम्र है जी। और वो वहाँ रेडी लगा रहा था। जैसे मैं आया घर पे, पहले ही टुकड़ा मुंह में तोड़ा था। मेरे घर पे 2 बच्चे आए, बोला अंकल अंकल गणेश को मार रहे हैं। वहाँ जाके वहाँ मैंने जाके देखा, मेरे लड़के की हालत बहुत खराब थी। 2 बंदे इसको कंधे पे उठाए हुए थे और जी वहाँ पे पब्लिक हजारों की संख्या में पब्लिक जुड़ी हुई थी। मैं देख के ओफ्लेक्स हो गया, मेरा बीपी डाउन हो, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। जब जी मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे लड़के को अस्पताल में ले गए थे। और जब मैं वहाँ पहुँचा उस लड़के को मैंने बोला भाई ये क्या किया। उस लड़के ने मेरे को थप्पड़ मार के, मेरे मुंह पे गुस्सा मार के। किसने? शाहरुख ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के और मेरे को कुछ अंदर दुकान में खड़ा था, उसने कुछ नेफे में पता नहीं कटार थी या हथियार था वो दिखाया और मेरे को बोला प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ में एक और था, वो भी ये कह रहा था प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो हमने बोला जी ठीक है भाई, कानून है, कानून अपना काम करेगा, पर भाई ये तुमने अच्छा नहीं करा। हम तो गरीब आदमी है, हमारी रोजी, हमारा लड़का वो ही है जी आगे पीछे, उसी से हमारा घर चलता है। मैं भी खराब होया बैठा जी, मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, बस हमारा तो घर उसी से चलता है जी। अब हमारे साथ क्या अब हम ये चाहते हैं जी हमारे साथ इंसाफ हो। और हमारा बच्चा इतना डरा हुआ है कि उसको बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। दोस्तों, पीछे से कुछ रोने की आवाज आ रही है, पहले वो जानेंगे क्या कुछ मामला है। हाँ जी, क्या कहेंगे? आप कैमरे पे बताइए क्या कहेंगे, क्या कुछ मामला? कुछ बोलने लायक दोस्तों, इसकी बहन है, जो पीड़ित है उसकी बहन है और दुख उनको इतना है कि भाई वो कुछ बोलने लायक नहीं है। और क्योंकि उसकी काफी मारपीट करने के बाद में हड्डियां टूटी हैं, उसके टाँके आए हैं और काफी उसको गंभीर चोटें लगी हुई हैं। आप उनकी माता हुई है? हाँ जी, उनकी माता जी। हमारा लड़का अपना किसी को कुछ नहीं कहता था,
और करके खा रहा था। और वे जो साइड में दुकान वाले आए, उन्होंने बाहर से आदमी बुलाए, उनको कुछ पता नहीं है। गली भी सुनसान थी। मौका देखा उन्होंने, मौका देख के और हमारे छोरे पर हमला करा उन्होंने। हमला करके हमारा छोरा भाग लिया। जिन खिलना रेडीमेड डंडे बजा लगे चुपचाप आके, अब भागे पीछे पीछे भाग लिए। मैं हमारा लड़का गिर गया, गिरे पीछे भी उन्होंने, वो नहीं बख्शा। फिर भी उसका डंडे बजाते ही चले गए, बजाते ही चले गए। जो हमारे लड़के ने हाथ अड़ा लिया, ना सिर फूट जाता हमारे लड़के का। जो हमारे लड़के का कुछ हो जाता जी, हम किसके टोकरू में लगता, हमें कौन संभालता है? हमारा तो उसके बिना कुछ भी नहीं है। हमारा तो सब कुछ, हमारा चार चोरी है, चार चोरी हमारी उड़नता रोवा लग रही, इतनी भुंडी तेरी है, कुछ भी रानी है। बस हमारा उसके बिना कुछ नहीं है। और उसके हाथ पांव सब टूटे पड़े हैं। पहले भी उस पर प्रॉब्लम बढ़ गई थी, और अब भी हाथ का भी उसका इतना दुर्लभ परेशान हो रहा है। कुल्ली पे भी उसका चोट आ रही है, हाथ में भी आ रही है, सारे कुछ का चोट है जी। वो करने खाने लायक नहीं रहा, तो हमारा ही भाग्य क्या रहा होगा? दोस्तों, हाँ? जो मेरे पीड़ित भी है पैर उसकी में माँ ने दर्द है, भी अपनी बात रखी है मेरे भी और बात पैर में करेंगे। दर्द है। देखिए, क्या हिंदू इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? इस मामले में जो है पुलिस के द्वारा विभिन्न धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन वे धाराएं जो एक्चुअल परिस्थिति है उससे नहीं जोड़ा गया। ना ही देखा गया कि यह हिंदू परिवारों पर बार बार आघात करते रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा पहले भी खान कॉलोनी में हमारे हिंदू परिवारों को प्रताड़ित किया गया था। वहां पर तो ऐसा कर दिया गया था कि अगर वहां पर किसी लड़की की शादी भी होगी ना, उन्होंने बोला बारात नहीं आएगी, अगर शादी करेगा तो हमसे ही करनी पड़ेगी वो लड़की को। इनके द्वारा ऐसा किया था, पहले उस मामले में इन्वॉल्व थे ये। अब फिर से इनके द्वारा यह किया गया है। पुलिस को पता नहीं यह मुकदमा याद था या नहीं था, क्योंकि पुलिस के पास अगर वो फिंगरप्रिंट करवाते हैं हर एक चीज की, बायोमेट्रिक होते ही हर एक चीज का रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को देखने के बावजूद भी पुलिस ने उनको बेल दे दी गई। और जो धाराएं बनती हैं, जो उसके ऊपर जो पूरा मुकदमा नहीं दिया गया, हम चाहते हैं हमारे जो कमिश्नर महोदय, डिप्टी कमिश्नर महोदय, उनसे हमारा यही मांग है कि इसमें जो पूर्ण रूप से मुकदमा दिया जाए और उनको उनकी जमानत रद्द करके गिरफ्तार करके जो है जेल में डाला जाए, क्योंकि ये आदमी अपराध पर अंकुश लगाने वाले नहीं है। ये आदमी बार बार अपराध करते हैं। पहले खान कॉलोनी में किया था और फिर ये भी आप पटेल नगर में कर रहे हैं। अगर कोई भी, हम अपने परिवारों को देखा होगा आपने भी, लड़की की बहन भी, लड़की की माताजी भी रो रही है। अगर कोई परिवार, हिंदू परिवार या संगठन साथ में आते हैं तो फिर ये कहते हैं धार्मिक सौहार्द को खराब कर रहे हैं। अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो पुलिस वाले इसमें जो है हिंदू का ध्यान रखते हुए और भी धर्मी करता है तो उसमें पुलिस बेल न दे। हमारी आपसे यही आग्रह आपके माध्यम से भी है और कमिश्नर साहब से ये हम आग्रह करते हैं। आज कमिश्नर साहब से मिले तो क्या आश्वासन मिला? आज हम यहाँ पर मैं माननीय कमिश्नर महोदया से मिलने के लिए आए थे। फिलहाल वो अपना किसी कारणवश मीटिंग में है और अभी हम डीसीपी कार्यालय में जाएंगे। वहां जा करके भाई इस अपनी जो आवाज को, अपनी मांग को बुलंद करेंगे, ताकि हमारे हिंदू परिवार को संरक्षण मिल सके। और सोनीपत के अंदर और आसपास के क्षेत्र में हम यह बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे विधर्मी के द्वारा हमारे परिवारों पर आघात किया जाए। क्योंकि पहले हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, कहते थे कि भाई कोई बात हो जाती है, भाई आपसी मनमुटाव को खत्म करके मामले को सुलझाओ। हम भी उसके पक्ष में थे, लेकिन जिस तरीके से आघात और प्रतिघात हमारे हिंदू परिवारों पर किया जा रहा है, एक क्रिया करते हुए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, आखिरकार वही क्यों? जो आदमी जिनके ऊपर पहले ही ऐसा मुकदमा है और वे बार बार वही काम कर रहे हैं, उनको कोई ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही। पुलिस हर एक एंगल को देखते हुए हमारे हिंदू परिवारों को इनसे जो बचाए और आने वाले भविष्य में यह इस तरीके कार्य न कर सके, इनको जेल के अंदर ही जो है डाला जाए। मैं माननीय न्यायालय महोदय से भी इस मामले में जो उनकी पहली बेल हुई है उसमें भी चाहता हूं कि उनकी बेल को भी कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये सामाजिक सौहार्द को खराब करने का कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं। हुई है वो किस आधार पे की गई? देखिए, वो माननीय न्यायालय विचाराधीन रहा है भाई, जज साहब ने कोर्ट ने जो देखा होगा उसके आधार पर उनके द्वारा दी गई है। लेकिन हम मांग करते हैं कि ये समाज में आखिरकार हिंदू लोगों को ही टारगेट क्यों बनाते हैं? इनके द्वारा हमारे हिंदू परिवारों को भी पीटा जाता है। इसलिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। हमारे योगी करनाथ जी हैं, ये भी बताएंगे, और हमारे दीपक जी हैं करनी सेना से, ये भी आज इस आवाज को बुलंद करने के लिए पहुंचे हैं। प्रदीप जी सटेट लाइफ एनजीओ से है। हमें मतलब परिवार को दिखाना चाहते हैं कि परिवार अकेला और मजबूर नहीं है, आपके साथ सोनीपत में हर हिंदू संगठन और हिंदू लोग आपके साथ है। आप कमजोर न समझें,
जिस तरीके से रात को भी हमें आवाज देंगे, हम रात में भी आपके घर पे पहुंचेंगे और आपके परिवार को सुरक्षा दिलवाएंगे। साथ में इनके पिताजी के द्वारा हमें बतलाया गया है कि जो कुछ लोग रात के समय हमारी की करते हैं, हमें माननीय डीसीपी महोदय से, सीपी साहब से निवेदन करते हैं कि इनके परिवारों को पुलिस की सुरक्षा दी जाए, ताकि अब आगे जो है कोई भी प्रतिक्रिया वे नहीं कर सके। योगी जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपना हिंदू समाज से अपील करना चाहता हूँ कि जो ये लड़का है इनका, उसके हाथ में प्लेट डली है, जो कि काम नहीं कर पाता हूँ और पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। तो मैं चाहूँगा कि जो समस्त अपना समाज है, वो जो भी 10, 20, 50, 100 जो भी इनकी मदद करना चाहता है, वो इनके घर पे आके इनकी मदद करे, ताकि ये अपना गुजारा कर सके। और विधर्मी जो है वो क्या है, धोखे से वार करते हैं। मैं आज चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो सामने से आके वार करना। ये बहाना और ये चिमटा को मूंगफली बेचने के लिए रखा, अगर गर्दन के आर पार ना कर दे तो हमारे को बाबा कौन कहे। और मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि इनकी मदद करें। और जो विधर्मी ये धोखे से वार करते हैं, इनके अंदर इतना दम नहीं, इनकी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि सामने से आके वार कर सके। अगर सामने से वार करते तो हम बताते कि क्या जवाब होता है। किसी गरीब को दबाना ये अच्छी बात नहीं है। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने से आगे वार करना। ये चिमटा अगर गर्दन के आर पार नहीं हुआ तो मारे को बाबा कौन कहे। दोस्तों और भाई हैं हमारे साथ में। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक चौहान। क्या कहेंगे इस मामले में, आप साथ में आए हैं? कहना तो क्या है कि कहना तो जो ये पारिवारिक जो ये लोग आए हुए हैं, इनके आंसुओं ने सब कुछ बयां कर दिया कि वो किस प्रकार से किस दर्द से गुजर रहे हैं। और मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि आज पूरे हरियाणा में भाजपा की सरकार है और यहाँ उसके बावजूद भी अगर हिंदू प्रताड़ित इस सोनीपत के अंदर है तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। और बार बार ये घटनाएं, जो घटनाक्रम घट रहा है, वो लोग जो है वो बार बार जो है क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, बार बार इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। खान कॉलोनी में भी विषय आया कि वो ये लोग थे, इसमें भी विषय आया कि वो ही लोग थे। तो अगर प्रशासन ऐसे लोगों पर लगाम लगाने में नाकाम है तो आज जितने भी हम हिंदू संगठन के लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि अथॉरिटी हमें दे दे, उनका इलाज करने में हम सक्षम है, समर्थ है। ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप का है और एक एक लोग यहाँ पर जो खड़े हुए हैं वो सभी इतने समर्थ हैं कि उनका इलाज और उनकी सजा को वो अपने आप निर्धारित कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रशासन से फिर ये अपील करता हूँ कि आप हमें पावर दे दीजिए। अगर वो उन पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे, थाने के अंदर वो जाते हैं, साथ के साथ ऐसे लोगों को बेल मिल जाती है, तो किस प्रकार से उन लोगों को सजा मिल पाएगी? किस प्रकार से ये परिवार इंसाफ की गुहार प्रशासन से लगा सकता है कि ऐसे जो क्रिमिनल सड़कों पर खुले घूम रहे हैं, अगर प्रशासन उनका इलाज करने में समर्थ नहीं है तो हम लोगों को कानून हाथ में लेने का अधिकार दीजिए। उनको बीच चौराहे पर खड़े होकर उनकी टांगे ना तोड़ दी तो हम भी अपने जो है ये इस भारत के देश के वासी नहीं। जय श्री राम। दोस्तों जैसे इन लोगों ने बताया है कि भाई ये जो विधर्मी है, इनके जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो परेशान कर रही है लोगों को, हिंदू को टारगेट कर रही है, लेकिन MJ24 न्यूज किसी एक पक्ष का फेवर ना लेते हुए हमेशा सच के साथ रहा है और आगे भी सच के साथ रहेगा। मैं प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि इस मामले में गंभीरता से जांच करें और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर इस मामले में दूसरा पक्ष हमारे चैनल पे आना चाहता है तो उसका बहुत बहुत स्वागत है, वो अपना भी पक्ष रख सकता है और जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। जो भी बेकसूर है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए और जो कसूरवार है वो छूटना नहीं चाहिए। और बने रहिए MJ24 न्यूज के साथ में। जय हिंद। हाँ जी, हम यहाँ पे पहुँचे थे सचिवालय में। इन्होंने हमें पुलिस सुरक्षा का आश्वासन दिया और हमें कहा कि आप बेफिक्र रहो, आपको जो सुरक्षा है वो दी जाएगी। हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया जी। हम पहले CP ऑफिस में गए थे, फिर यहाँ सर जी के पास आए। इन्होंने हमें आगे आश्वासन दिया है कि आगे ऐसी कोई मतलब घटना होगी उसका आगे संज्ञान लिया जाए।